नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में हमारी चर्चा होगी। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह डिसाइड किया है कि उनके सारे कॉम्बैट फोर्सेस जो है इराक से वो वापस आ जाएंगे बाय द ईयर एंड, यानी कि 2021 समाप्त होने तक वो अपने सारे कॉम्बैट फोर्सेस इराक से वापस ले आएंगे। ये हाल ही में एक अग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है, जहां पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड इराकी प्राइम मिनिस्टर अल खदीमी हैव साइंड एन अग्रीमेंट, जिसके तहत यूएस फोर्सेस विल कम बैक। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि यूएस फोर्सेस इराक में गए क्यों, यानी कि एक बैकग्राउंड हम लोग जानेंगे कि यूएस की क्या इन्वॉल्वमेंट है इराक में। अब उसके अलावा हम लोग ये बातें करेंगे अभी ये डिसीजन क्यों आए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। हम लोग सब जानते हैं अफगानिस्तान की जो इशू को हम लोग कंटिन्यूसली कवर कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के फोर्सेस अफगानिस्तान से भी विड्रॉ हो रहे हैं। अब यहां पे ये डिसीजन आया है कि यूएस फोर्सेस विल विड्रॉ फ्रॉम इराक ऑल्सो। सवाल उठता है क्यों, इसके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ एंड में एक स्पेक्युलेटिव नोट पर हम लोग डिस्कशन एंड करेंगे, जहां पे आगे क्या हो सकता है इसका एक अंदेशा लगाएंगे। तो काफी जरूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस। मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर ये सब जानने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। इसके अलावा नॉर्मली मैं अपने कोर्सेज के बारे में बताता हूं, स्टडी आईक्यू के कोर्सेज के बारे में एटसेट्रा, लेकिन आज एक संदेश है उन व्यूअर्स के लिए जो किसी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, जो हमारे साथ जुड़े हुए इन जनरल स्टडी आईक्यू के साथ। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया हुआ है, लेकिन हमारा एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है। आप अभी स्टडी आईक्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टडी आईक्यू फैमिली बाय अ सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन। जस्ट गो एंड क्लिक दिस ज्वाइन टू नो ऑल द डिटेल्स। अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ स्पेशल थैंक्स बटन विच इज हियर। दीज आर एनेबल्ड रिसेंटली विथ अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ स्टडी आईक्यू। तो यहां पे जाइए, इंफॉर्मेशन लीजिए, इससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, हाल ही में जुलाई के आखिरी हफ्ते में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल खदीमी जो है उनके बीच एक अग्रीमेंट फाइनल हुआ है, जहां पे ये कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो कॉम्बैट फोर्सेस हैं वो 2021 के अंत तक वापस आ जाएंगे। पिछले 18 साल से यूनाइटेड स्टेट्स के फोर्सेस जो हैं इराक में थे, वो लोग इराकी ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। ये सब जानेंगे हम लोग क्यों। लेकिन अगर हम लोग पिछले कुछ महीनों की बातें करें, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स सम डेवलपमेंट्स हैव कम। पहले तो जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के ऊपर सबकी नजर थी वो अफगानिस्तान में करेंगे क्या। उन्होंने अनाउंस किया कि अफगानिस्तान से विड्रॉल करेंगे सितंबर 11, 2021 तक। अफगानिस्तान से तो निकल रहे हैं, अभी इराक से भी निकल रहे हैं। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यूएस अफगानिस्तान में गया कब था? 2001 में 9/11 इंसिडेंट के बाद टेररिज्म को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में एंटर किया। ये कब हुआ? ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इसके बाद इराक में ये लोग कब एंटर हुए? अगेन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इंटरेस्टिंगली दोनों जगह पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश की प्रेसिडेंसी के दौरान यूएस ट्रूप्स हैड एंटर्ड दीज रीजन्स और अभी वो वापस आने वाले हैं। ये कहा जाता है कि अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के 2500 के आसपास ट्रूप्स इराक में हैं। अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन को देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्यों है? देखिए, ये है इस पर्टिकुलर रीजन का मैप, और मैं हमेशा कहता हूं कि वेस्ट एशियन रीजन इट इज अ वेरी वॉलेटाइल रीजन। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं। क्या फॉल्ट लाइन्स है? देखो, एक तो ज्यूस वर्सेस अरब का फॉल्ट लाइन जरूर है, यानी कि इजराइल वर्सेस द अदर अरब कंट्रीज, ये लड़ाई तो चलती रहती है। इसके अलावा शिया वर्सेस सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट भी यहां पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इट बेसिकली डिसाइड्स द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट इन दिस रीजन। इसके अलावा ये जो रीजन है यहां पे काफी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, यानी कि फ्रॉम फाइनेंशियल एंगल ऑल्सो दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डेवलपमेंट हो रही है यहां इराक में, और हम लोग चर्चा करने वाले हैं ईरान के बारे में भी एट द एंड, क्योंकि ईरान इज ऑल्सो इन्वॉल्व। बिफोर आई गेट इन टू द डिस्कशन, बिफोर आई टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, मैं व्यूअर्स को यह बताना चाहता हूं कि देखिए, ईरान इज अ प्रिडोमिनेंटली शिया कंट्री। यहां पे शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब अगर मैं इराक की बात करूं, इराक में भी शिया पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ शिया पॉपुलेशन, यानी कि ह्यूज शिया पॉपुलेशन इज देयर इन इराक ऑल्सो। 4 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेट नंबर्स बता रहा हूं इराक की, उसमें से 1.5 करोड़ शिया पॉपुलेशन है। मिक्स्ड एथनिसिटीज भी आपको यहां पे मिलेंगे, आपको यजीदीज मिलेंगे, आर्मीनियंस मिलेंगे, अगल बगल वाले एथनिक ट्राइब्स भी इराक में बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ईरान का काफी ज्यादा इंफ्लुएंस है इराक में।
क्योंकि जब से यूनाइटेड स्टेट्स यहां पे इन्वॉल्व हुआ है, यहां पे इराक में शिया मिलिशिया यानी कि शिया के फाइटर्स जो है वो काफी मात्रा में बढ़ चुके हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अंत में वी विल टॉक अबाउट दिस अगेन, राइट। चलिए अब बात करते हैं बैकग्राउंड की, क्या हुआ था, क्यों यूनाइटेड स्टेट्स इराक में एंटर हुआ था। देखिए ये यहां पे दो स्टिंक्ट है या फिर दो फेजेस हम लोग कह सकते हैं जहां पे यूएस एंटर्ड इनटू इराक। पहला तो 2003 में यहां पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज द प्रेसिडेंट। अब 2003 में हुआ क्या, 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स इराक के ऊपर अटैक कर चुका था। क्यों, ये रीजन देते हुए कि इराक में सद्दाम हुसैन की जो फोर्सेस है उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ये रीजन बताकर यूएस एंटर्ड इनटू इराक और बड़ी ही जल्दी सद्दाम हुसैन को उन्होंने डिपोज भी कर दिया। अगले ही साल 2004 में डिपोज भी कर दिया, यानी कि सद्दाम हुसैन निकल गए और वहां पे उन्होंने अपनी यूनाइटेड स्टेट्स लेड एक सरकार बिठाई। जो भी प्रेसिडेंट्स आगे आए हैं दे हैव बीन प्रो यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ। अब जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद यहां पे इंसर्जेंसी भी शुरू हुई, तो इसीलिए काफी लंबे समय तक यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स यहां पे थे। 2003 से 2011 तक यहां पे कॉम्बैट ऑपरेशंस में जरूर थे यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स, क्योंकि जैसे ही आप डिपोज कर दोगे वहां की सरकार को तो वहां पे इंसर्जेंसी लड़ाई चलती रही और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलते रहे। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंटर्ड इराक टू सिंपली चेंज द गवर्नमेंट ऑफ सद्दाम हुसैन, क्योंकि जब लड़ाई खत्म हुई, जब सद्दाम हुसैन को डिपोज कर दिया गया, उसके बाद पूरे विश्व ने पूछा कि कहां है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो कहीं पे भी नहीं मिले थे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो इसीलिए ये एक एलिगेशन भी लगता है टुवर्ड्स द वेस्टर्न ब्लॉक दैट दे इंटरवीन इन अदर कंट्रीज पॉलिटिक्स टू चेंज द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, राइट। तो ये तो पहला स्टिंग था। अब दूसरा स्टिंग कब शुरू हुआ, 2011 में कॉम्बैट ऑपरेशन सारे खत्म हो चुके थे इराक में। 3 साल बाद फिर से यूनाइटेड स्टेट्स वापस चला गया इराक में। अब इस बार द प्रॉब्लम वाज मच बिगर, इस बार इट वाज द ऑफेंसिव ऑफ आइसिस, और आइसिल भी हम लोग कह सकते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत, राइट। तो यहां पे इन लोगों का काफी ज्यादा ऑफेंसिव था और ये ऑपरेशंस अभी तक चली रहे। और मैंने आपको बताया कि 2020-21 तक ऑलमोस्ट 2500 सोल्जर्स अभी भी है तैनात इराक में। तो कितने सोल्जर्स गए थे, देखिए पीक टाइम में 1,57,800 ट्रूप डिप्लॉयमेंट की थी यूनाइटेड स्टेट्स ने। आप देख सकते हो यहां पे हाउ डिड द ट्रूप्स वर डिप्लॉयड। 2003 में ये लोग गए थे, पीक डिप्लॉयमेंट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे से एवरी प्रेसिडेंसी हैज प्रॉमिस, जैसे कि बराक ओबामा ने प्रॉमिस किया था 2009 में कि हम इराक से विड्रॉ कर जाएंगे, और 2011 में कॉम्बैट फोर्सेस हैड विड्रॉन। इसके बाद जैसे ही आईसिस आया फिर से 2014 में यूनाइटेड स्टेट्स एंटर्ड, बट दिस टाइम विद अ वेरी लो नंबर, यानी कि कम सोल्जर्स यहां पे भेजे थे और आज भी यहां पे मैंने आपको बताया 2500 सोल्जर्स हैं। केवल बराक ओबामा ही नहीं, अगले जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं कॉम्बैट फोर्सेस को विड्रॉ करूंगा इराक से। उनका तो पॉलिसी ही था कि वाई यूनाइटेड स्टेट्स शुड स्पेंड मोर एंड मोर ऑन ट्रूप्स एंड सोल्जर्स, वाई नॉट अदर कंट्रीज। तो इसके चलते उन्होंने भी कहा था कि वापस लेंगे ट्रूप्स को, लेकिन आईसिस के ऑफेंसिव की वजह से यहां पे स्टे करना पड़ा। और फाइनली अब ये कहा जा रहा है कि 2021 के एंड में जो बाइडेन इज गोइंग टू विड्रॉ ऑल द कॉम्बैट फोर्सेस। अब अगर हम लोग पहले स्टिंक्ट की बात करें, देखिए पहले स्टिंक्ट में यहां पे सद्दाम हुसैन की सरकार को उन्होंने डिपोज किया, इंसर्जेंसी बड़ी, शिया मिलिशिया काफी नंबर से बढ़े, तो ये ऑपरेशंस चलते रहे। लेकिन यहां पे अगर हम लोग आईसिस की बात करें, टू सम एक्सटेंट सक्सेस जरूर मिली है, क्योंकि अगर हम लोग आईसिस की बात करें 2015 में आईसिस का जो कब्जा था वो काफी एरिया पे था। आईसिस एक नॉर्मल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखिए आईसिस एक कैलिफेट बनाने की बात करते हैं, यानी कि वो टेरिटरी ऑक्युपाई करने की बात करते हैं। आप देख सकते हो सीरिया में उन्होंने टेरिटरी ऑक्युपाई की थी, इराक में ऑक्युपाई की थी, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड पीपल वर कैप्चर्ड, इसको कंट्रोल करते थे वो लोग। धीरे धीरे से आप देख सकते हो जैसे ही यूएस इन्वॉल्व हुआ, केवल यूएस ही नहीं दूसरे फोर्सेस भी इन्वॉल्व हुए और इवेंचुअली उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट किया आईसिस के खिलाफ। और अगर हम लोग 2019-2020 की बात करें तो आईसिस टेरिटरी हैज बीन मार्जिनलाइज्ड, ऑल्दो आईसिस का थ्रेट अभी भी बरकरार है, लेकिन टेरिटरी आईसिस की काफी कम हो चुकी है। तो हम लोग इंसिडेंट जरूर देख सकते हैं अभी भी टेररिज्म एटसेट्रा के जरूर। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी आईसिस का थ्रेट बरकरार है, लेकिन अब वापस आने की बात करा यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? क्योंकि देखिए इराकी प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में मुस्तफा अल कदामी ने कहा कि इराक डज नॉट नीड यूएस कॉम्बैट ट्रूप्स। अब आपको ध्यान देना है कि यहां पे कॉम्बैट ट्रूप्स के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया, मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया कि कॉम्बैट ट्रूप्स। अब किस तरह के ट्रूप्स जाते हैं नॉर्मली, यूनाइटेड स्टेट्स ने भेजे 2 तरह के ट्रूप्स,
एक है कॉम्बैट ट्रूप्स, यानी कि जो लड़ाई करेंगे, डायरेक्टली वेपन लेकर बंदूकों से लड़ाई करेंगे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, और दूसरे होते हैं नॉन कॉम्बैट ट्रूप्स। अब ये नॉन कॉम्बैट ट्रूप्स क्या होते हैं? दोज हु आर इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग एंड अदर एक्टिविटीज, जो सपोर्ट दे रहे हैं इराकी फोर्सेस को। अब आप यहां पे देख सकते हो, विद द थ्रेट ऑफ आइसिल रिसर्जेंस एवर प्रेजेंट इन इराक, अल खदीमी ने क्या कहा है कि फुल विड्रॉवल नहीं सीख कर रहे हैं, लेकिन नॉन कॉम्बैट फोर्सेस को वहां पे रहने देंगे। अब कितने नॉन कॉम्बैट फोर्सेस रहेंगे ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कॉम्बैट फोर्सेस मुझे नहीं चाहिए। तो इसी के चलते ये अनाउंसमेंट हुई। इराकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी जो रिलेशनशिप है इराक और यूएसए की, काफी स्ट्रांग रिलेशनशिप है, बहुत सारे फेसेट्स में हम लोग कोऑपरेट करते हैं और आज हमें कॉम्बैट ट्रूप्स की जरूरत नहीं। लेकिन जो बाइडेन के स्टेटमेंट ने भी कुछ बताया कि हमारी जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है ये कंटिन्यू करेगी। आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, दिस विल कंटिन्यू, वी विल रीच इनटू अ न्यू फेज, यानी कि डायरेक्टली यूएस विल नॉट बी इन्वॉल्व ऑन ग्राउंड, लेकिन यूएस बैकअप सपोर्ट देता रहेगा। इस ईयर एंड के बाद कुछ फोर्सेस वहां पे रुकेंगी फॉर श्योर, ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा कितनी फोर्सेस रुकेंगी, बट सपोर्ट जरूर मिलता रहेगा इराक को फॉर काउंटर इंसर्जेंसी। अब ये है अभी तक का जो सिचुएशन है कि विड्रॉल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, व्हाट नेक्स्ट एंड व्हाई डिड दिस एग्जैक्टली हैपन। अब यहां पे हम लोग कुछ चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और 3 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, एक तो यूएसए, दूसरा इराक, तीसरा ईरान, क्योंकि यहां पे तीनों भी इन्वॉल्व है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि हम अभी निकल जाएंगे वहां से, विड्रॉ करेंगे। ये तो सारे प्रेसिडेंट्स की पॉलिसी रही है, ओबामा की पॉलिसी रही है, ट्रंप की पॉलिसी रही है और बाइडेन की भी पॉलिसी यही रही है। बट कैन यूएस अफोर्ड फेलियर इन इराक? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि कुछ ही महीनों में अफगानिस्तान के चलते ऑलरेडी यूएस को काफी क्रिटिसिज्म देखनी पड़ रही है, और अगर ये दूसरा फेलियर हुआ, इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर बाइडेन एज प्रेसिडेंट। दे कैन नॉट अफोर्ड अ फेलियर। लेकिन कैसे एक फेस सेविंग सोल्यूशन निकाल सकते हैं? यहां पे इराक ने एक फेस सेविंग सोल्यूशन दे दिया है। क्यों? देखिए, इराकी प्राइम मिनिस्टर ने, हु इज ऑलरेडी अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उन्हें कॉम्बैट ट्रूप्स नहीं चाहिए। अब ये क्यों दिया? क्योंकि वहां पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही कुछ इस तरह की डेवलप हो चुकी है, क्योंकि अक्टूबर 2021 में इराक में इलेक्शन है। अब इस इलेक्शन के चलते जो भी ऑपोजिशन पार्टीज है, और यहां पे ऑपोजिशन पार्टीज प्रेडोमिनेटली आप कह सकते हो कि शिया लेड पार्टीज, वो अपोज कर रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स यहां से बाहर निकल जाए। अब उस प्रेशर के अंडर इराकी प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट वी डू नॉट वांट, और यूएस को भी एक फेस सेविंग सॉल्यूशन जरूर मिला है। लेकिन ये जो सिचुएशन अभी पैदा हो रही है, दिस इज वेरी वेरी टेंस फॉर इराक एज वेल एज द एंटायर रीजन। क्यों? क्योंकि देखिए, अक्टूबर 2021 में जो इलेक्शन है उसका सपोर्ट जरूर कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, दे हैव ऑलरेडी क्राइड फाउल, यानी कि वो क्रिटिसाइज कर रही है कि जो इलेक्शन ऑलरेडी अक्टूबर में आने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी रिग्ड है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स विल एंश्योर दैट अल खदीमी और सपोर्टर्स ऑफ अल खदीमी विल विन। तो वो लोग बॉयकॉट करने की भी बातें कर रहे हैं इलेक्शन। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी, देन इराक is heading for a potential civil war after the elections. So nobody knows what will happen, but as of now, Iraqi Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi is under extreme pressure. अब इन सब चीजों का फायदा किसे हो रहा है? इन सब चीजों का फायदा हो रहा है ईरान। अगर आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बात करें, राइट नाउ इट इज एडवांटेज ईरान। अब एडवांटेज ईरान क्यों है? एक तो देखिए, यूएस बाहर निकल जा रहा है, इससे ईरान को फायदा है, क्योंकि ईरान विल प्ले अ बिगर रोल। और आपने ईरान का नक्शा जरूर देखा होगा, एक तरफ है अफगानिस्तान जहां से यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स निकल रहे हैं, एक तरफ है इराक जहां से फिर से यूएस के ट्रूप्स निकल रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ ईरान का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब इन सब के चलते आगे चल के हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट डीलिंग विद ईरान। राइट नाउ एडवांटेज ईरान, व्हाई? बिकॉज प्रोबेबली इन द अपकमिंग मंथ्स वी माइट एक्सपेक्ट दैट जो बाइडेन विल रिवाइव द JCPOA। अब ये कब होगा, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जब भी डेवलपमेंट आएगी तो विल कवर इट। बट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि वी विल रीनेगोशिएट द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो बराक ओबामा सरकार ने साइन किया था ईरान के साथ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम गोइंग अहेड, क्योंकि दो वोलेटाइल रीजन से ईरान इज नाउ ऑन वन साइड, देयर इज अफगानिस्तान, ऑन द अदर साइड देयर इज इराक, और दोनों जगह पे वो काफी ज्यादा लेवरेज ले सकते हैं इस चीज का। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस पर्टिकुलर गेम। अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू। जय हिंद।